हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र। तो आज फार्मा सीरीज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्दी और जुकाम की दवाओं के बारे में। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीहिस्टामिनिक जो है आपको दिखाई दे रही हैं। तो पहले हम बात करेंगे इसके कारण की कि आखिर जुकाम होता क्यों है। तो जुकाम एक वायरस के कारण होता है जो नाक और गले की झिल्लियों में सूजन पैदा करता है। आम सर्दी जुकाम दूसरों में बहुत आसानी से फैल जाता है। यह अक्सर बीमार व्यक्ति द्वारा खांसने या छींकने से हवा में फैली बूंदों के माध्यम से फैलता है तथा ये बूंदें दूसरे व्यक्ति द्वारा सांस के जरिए अंदर ली जाती हैं। इसका जो एक वायरस होता है वो राइनो वायरस है। ठीक है, सर्दी जुकाम का सबसे आम कारण यही है। 100 से ज़्यादा अलग अलग राइनो वायरस हैं। कोरोना वायरस जैसे दूसरे वायरस भी सर्दी जुकाम का कारण बन सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अन्य कारण की कि और किन वजहों से जो है ये हो सकता है। तो सर्दी जुकाम का वायरस हवा में फैलता है। जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो हवा में मौजूद बूंदों के जरिए वायरस फैलता है। सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने से भी वायरस फैल सकता है। इसलिए हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जो भी इस सर्दी जुकाम से पीड़ित है, ठीक है, उससे थोड़ी सी दूरी बना के रहें। ठीक है, और जो इसका लास्ट कारण है, ठीक है, यानी जो फैलने का वो है, तो वायरस से संक्रमित वस्तुओं को साझा करने से भी वायरस फैल सकता है। वायरस के संपर्क में आने से अपनी आँख, नाक या मुंह को छूने से भी वायरस फैल सकता है। अब बात करते हैं इससे बचाव के। तो हाथ बार बार धोना चाहिए और संक्रमित लोगों से दूरी बनानी चाहिए। सर्दी जुकाम के लक्षणों को कम करने के लिए आराम करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीने चाहिए। अब तरल पदार्थ, ठीक है, गर्म पानी, अदरक, ठीक है, तो ये सब, तुलसी का पत्ता, ठीक है, ये सब जो है पेय पदार्थ होने चाहिए जुकाम में, इससे आपको आराम मिलेगा। अब बात करते हैं इसके दवा की। तो अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें हम जनरली एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि जो छाती के लक्षणों जैसे कि खांसी, कफ का उत्पादन और सांस फूलना, ठीक है, इन सब में जो है एजिथ्रोमाइसिन काफ़ी हेल्पफुल होता है। बात करते हैं इसकी खुराक की। तो यह दिन में 1 या 2 बार लिया जाता है। इसमें जो दूसरी एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है वो आपका क्लेवम 625 mg होता है। इसका जो साल्ट होता है वो एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोरिनेट होता है। ठीक है, इसका उपयोग फेफड़े, वायुमार्ग, कान के जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। बात करते हैं इसकी खुराक की। तो इसको जनरली जो है दिन में 2 बार लिया जाता है। ठीक है, यह भी काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक है जो कॉमन कोल्ड में जो है अगर इन्फेक्शन डिटेक्ट किया जाता है तो उसमें यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अगले दवा की। तो अगला जो है इसका दवा है वो है मोन्टेनायल। ठीक है, इसका जो साल्ट होता है मोंटेल्यूकास्ट एंड लिवोसिट्रिजिन होता है। तो इसका इस्तेमाल एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षणों जैसे कि बहती नाक और बंद नाक, नलियों में ब्लॉकेज, छींक, खजुली, आंखों से पानी आना और अन्य एलर्जिक लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। बात करते हैं इसकी खुराक की। तो इसको जो है सामान्यतः रात में सोते समय 1 बार दिया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक जो इसमें दवा चलाई जाती है, ठीक है, वो बेटनीसॉल है। ठीक है, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, बेटनीसॉल एक स्टेरॉइड होता है। तो ये भी जो है इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इस जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल एलर्जी, इम्यून से संबंधित विकार, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, इन्फ्लामेशन, त्वचा और अन्य एलर्जिक स्थितियों वाले मरीजों में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी खुराक की। तो इसको जो है 0.5 mg में दिन में 2 बार दिया जाता है और 1 mg में जो है इसको 1 बार दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले दवा की। तो अगला दवा आप देख रहे हैं कि आस्थालीन टैबलेट है। ठीक है, आस्थालीन 4 mg में होता है। तो इसका जो फार्मूला हो वो सल्बूटामॉल है। इसका इस्तेमाल अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसे खांसी, वेजिंग और सांस फूलने से आदि के राहत पाने के लिए किया जाता है। इसको जो है जनरली दिन में 2 बार लिया जाता है। अब इसी के साथ साथ जो है इसमें अगर काफ़ी खांसी है साथ में, तो अगर सूखी खांसी है तो उसके लिए एक आपको सिरप दिख रहा है जीडेक्स। ठीक है, ये सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छी सिरप होती है। तो ये जो है दिन में 5-5 ml 3 बार लिया जाता है। ठीक है, और ये जो है काफ़ी आरामदायक होता है। अब एक सिरप और इसमें आप देख पा रहे हैं, आस्थाकाइंड एलियस। ठीक है, अब जो आस्थाकाइंड एलियस होता है ये बलगम वाली खांसी के लिए होता है। यह दिन में 3 बार लिया जाता है। ठीक है, 5-5 ml करके, और ये भी जो है काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एम्ब्रॉक्सल एक म्यूकोलिटिक्स है। यह पतला होता है और म्यूकस यानी फेल्गम को लूज करता है
जो खांसी को आसान बनाता है। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।